देखिए, बीजेपी मुखर नहीं है। बीजेपी की हालत वो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दरअसल इनसे जवाब देते नहीं बन रहा। जो श्री राहुल गांधी जी ने और पार्लियामेंट के अंदर जो खड़गे साहब ने सवाल इनसे पूछे हैं कि चीन से आप डरते क्यों हो, क्यों ये सरकार डरपोक सरकार है। पहले तो ये कहते थे कि ये मजबूत सरकार है, लेकिन चीन के मामले में अभी नजर आ रहा है कि ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार बन चुकी है। तो इनकी क्या मजबूरी है, ये क्यों डरते हैं, क्यों पार्लियामेंट के अंदर चीन पर चर्चा नहीं करना चाहते। इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट तापिर गाओ ने 1 साल पहले कहा था नरेंद्र मोदी जी को, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था। उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में विस्तारवाद चल रहा है, वहां पर चीन घुस रहा है, चीन हेलीपैड बना रहा है, चीन गांव बसा रहा है। ये इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट सांसद ने कहा था, जिसको इन्होंने नजरअंदाज किया। और गलवान की अगर हम बात करें तो वहां भी हमारे सैनिक जो वहां पर लड़े थे, उन्होंने बहादुरी से चीन के 40-50 सैनिकों को मारा भी था उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि ना तो हमारी भूमि पर कोई आया है और ना कोई आएगा। इस तरह से उन्होंने वक्तव्य किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हैं चीन के लिए, चीन युद्ध के लिए, तो अभी क्यों नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा सवाल जिस पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती और इधर उधर की बातें करके दिशा भूल करना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है। अच्छा सापरा जी, अब मैं आता हूं मुंबई के मोर्चे पर, महाविकास आघाड़ी के मुंबई पर मैं आ रहा हूं, एक सेकंड होने दीजिए। सापरा जी, मुंबई पर मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। लेकिन कम से कम मुझे इतना बता दीजिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद कि जो अरुणाचल में तवांग में हमारे जवानों को पीट रहे हैं, वो चाइना का जो बात कर रहे थे, वो क्या वाकई हमारे जवान पिटे हैं तवांग में? और क्या गलवान में हम पिटे थे उनसे, हमारे जवान पिटे थे वहां पर? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है 20 हमारे शहीद हुए थे, उनके 38 शहीद हुए थे गलवान में। क्या हमने मार खाई है, पिटे हैं हम गलवान और तवांग में? नहीं, मैंने आपको कहा कि गलवान के अंदर हमारे सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई किसकी भूमि पर लड़ी, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी पक्ष को देना पड़ेगा ना। क्या चीन हमारी भूमि पर आया था, हमारी भूमि पर हमारे जवानों ने उनको मारा है, या फिर हमारे जवान उनकी भूमि पर गए थे? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि वहां से कोई आया ही नहीं था। यह सबसे बड़ा प्रश्न है जिससे बीजेपी बचती हुई चलती जा रही है। आज चीन विस्तार कर रहा है और तवांग में तो हमने पीटा ना उनको। सापरा जी, तवांग में तो हमने पीटा ना, हमारे जवानों ने चीनी जवानों को तवांग में पीट के खदेड़ा या नहीं? नहीं, हमने हमारे जवानों ने हमेशा बहादुरी के साथ में उनका सामना किया, उनको खदेड़ा भी है, यह मैं कहना चाहता हूं। अब बताइए कि चीन के साथ में भारतीय जनता पार्टी जा जाके मीटिंगें भी करती है, इनके मेमोरेंडम भी साइन होते हैं। इनकी इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके अंदर गृह मंत्री के सुपुत्र हैं और अजीत डोभाल एनएसए जो हैं उनके सुपुत्र हैं, उनको सालों साल 2016 से लेके आज तक डोनेशन के चेक आते हैं। वो काय के चेक आते हैं? क्या रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का, क्या रिश्ता आरएसएस का कि पिछले 10 सालों में 9 बार मीटिंगें उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में हुई है, उनसे उनको पेमेंट आती है। ये क्या पेमेंट लेते हैं, इसका खुलासा करें। राम कदम बोलिए, कंपनी के साथ राम कदम, सापरा जी तो चीन पर ही आपको घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं संसद में आप बहस नहीं करते, कोई आया नहीं, सुनिए, कोई कभी आया ही नहीं। होने दीजिए मानक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मानक जी, बात पूरी होने दीजिए। डोंगफेंग कंपनी, जिसको वर्ल्ड बैंक ने बैन किया, जिसको यूरोप ने ब्लैकलिस्ट किया, जिसको यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया, उस कंपनी को ये जम्मू एंड कश्मीर में मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। नरेंद्र मोदी जी उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। क्यों देते हैं आप चीन की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट? क्यों आपकी ट्रेड बढ़ती है, क्यों आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है? 74 बिलियन डॉलर। ओके, ऑलराइट सापरा जी, ऑलराइट सापरा जी, एक सेकंड, 3 मेहमान और हैं। सापरा जी एक सेकंड रुक जाइए। कम से कम सापरा जी आपने ये तो माना, सापरा जी कम से कम आपने, चलिए आज ये तो माना कि तवांग में हमारे